सभी को मेरे ओर से जय मसीह की। यीशु से आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें कि आज रात भर में हम सबों को संभाले रखा है और आप सबों को भी संभाल के रखा है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। कई बार है जो हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति आ जाता है तो हम परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे बीच में परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि उस वचन को हम लोग जरूर अध्ययन करेंगे और शुरू से लेकर अंतिम तक इस वचन को समझने के लिए प्रयास करें और हमारी प्रार्थना में शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग प्रयास करें कि अच्छी रीति से आप लोगों तक पहुंचा पाए। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर बने रहिए और हमारे जो प्रार्थना सुबह शाम प्रत्येक डे इस चैनल पर पाए जाते हैं और भेजे जाते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और आप लोग के पास किसी भी प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर हमें दे सकते हैं और जो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष देगा। कई दिन हम उसी प्रकार भटक जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर से अलग हो। और शैतान आपका जीवन में काम करता है तो वह शैतान आपका जीवन में काम करने के लिए छोटी सी छोटी वजह खोजने लगता है और उस छोटी सा जगह में अपना जगह तैयार करता है शैतान, और परमेश्वर का जो जीवित वचन आपका जीवन में है उसको चुरा के अपने पास ले जाता है। सचमुच में यहाँ पर हम लोग दाऊद की प्रार्थना से हम लोग देखने जा रहे हैं भजन संहिता का उसका 40 अध्याय पद संख्या 1 वचन संख्या 1 को हम लोग देखेंगे। इसमें परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या आ जाता है और हमें पता भी नहीं चल पाता है कि किस रास्ता से आ रहा है और किस जगह से हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियां आता है और हमारे जो लाइफ में कोई भी काम नहीं बनता है। ऐसे परिस्थिति में हमारे जो जीवन बहुत दुखित में बदल जाता है और हमको समझ में नहीं आता है और उस घड़ी में हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले कहता है। यहाँ पर जब तक आप परमेश्वर का जीवित वचन को नहीं मानोगे तब तक आप ऐसे ही परिस्थिति में रहोगे। यहाँ पर कई लोग का सोच विचार होता है कि हम उसको नीचे गिराने के लिए बहुत सारे अपनी परिस्थितियां बहुत सारे योजना को तैयार करने लगते हैं और उस योजना के द्वारा से शैतान आपका चाहे मेरे जीवन में काम करता है और हम और भी बीमारी के माध्यम से चाहे हमारे परिवार को बिगाड़ने का माध्यम से हम नीचे आ जाते हैं और शैतान अपना काम को करता है। हो सकता है कई बार किसी मनुष्य ने आपका जीवन में शैतान को अटैक करने के लिए मौका देता है और वही शैतान आपका जीवन, आपका लाइफ, आपका परिवार और आपका बहुत सारे कामों को रोकने के लिए तैयार करता है, अपना योजना के द्वारा से रोकता है और उस काम को नहीं पूरा होता है और अंजाम बहुत बुरा परिवार में कर देता है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करें? उस शैतान से बचने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए?
हमें परमेश्वर का जीवित वचन को प्रत्येक डे सुबह और शाम हमें पढ़ना है और परमेश्वर का जीवित वचन के अनुसार हम अपना लाइफ में जीवन में व्यतीत करना है और हमें सुबह शाम प्रार्थना करना है और उस प्रार्थना के जरिए से उस शैतान जो आपका लाइफ को बिगाड़ रहा है, जो आपका जीवन को बिगाड़ रहा है, आपका बेटा बेटियों को बिगाड़ रहा है, आपका नाना प्रकार की कामों को रोक रहा है, परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा से उन शैतान का काम तोड़ा जाएगा, उन शैतान की काम को टूटा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन इतनी सामर्थ्य है कि एक वर्ड अगर आपका हृदय में आ गया तो उस वचन के द्वारा से आप दुष्ट आत्मा को पहचान सकते हो और वही वचन आपका लाइफ में काम करेगा। सो परमेश्वर आज की सुबह की प्रार्थना से और इन वचनों के द्वारा से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब आज की सुबह की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।